नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो का मुद्दा है कौन से वो कोर्स हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए अगर आप कनाडा आ रहे हैं पढ़ने के लिए। तो मेरे जो टॉप 3 कोर्स हैं जो मुझे लगता है कि आपको अवॉइड करने चाहिए अगर आप कनाडा आ रहे हैं, वो हैं नंबर 1 बिज़नेस, नंबर 2 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और नंबर 3 इंटरनेशनल बिज़नेस मैनेजमेंट। हर दूसरा बंदा इंडिया से इन 3 में से एक कोर्स लेके आया हुआ है। इन कोर्स के साथ एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। समस्या आपको कैसे इम्पैक्ट करेगी आगे जाकर और आपको क्यों ये कोर्स फिर अवॉइड करने चाहिए। तो समस्या नंबर 1, ये जो 3-4 कोर्स हैं इन सब में सबसे मेन समस्या ये है कि ये एक बहुत जर्नलिस्ट कोर्स है। मतलब इसमें आप कोई स्पेसिफिक स्किल नहीं सीखोगे, ये एकदम जर्नल कोर्स हैं। आपको हर चीज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ा देंगे, आप किसी भी एक चीज़ के मास्टर नहीं बनोगे। आपको ये पर्टिकुलर कोई टूल, कोई सॉफ्टवेयर कुछ नहीं सीखोगे। तो इस कोर्स को करने के बाद आप जब मार्केट में जाओगे जॉब के लिए, तो वो पर्टिकुलर जॉब जो होंगी, आप अगर मान लो बिज़नेस करते हो तो आप सेल्स की जॉब के लिए जाओगे, ऑफिस असिस्टेंट या मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव, ये बेसिक जॉब के लिए जाओगे, एंट्री लेवल जॉब के लिए। तो ये जॉब के लिए कोई इस कोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई भी बंदा जो कनाडा में है वो आफ्टर हाई स्कूल इन जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। तो इस कोर्स को करके आपको कुछ अलग नहीं मिल रहा है। आपको ये कोर्स भीड़ से अलग नहीं कर रहा है, कोई ऐसी स्किल नहीं सिखा रहा है। तो इसलिए आपको ये कोर्स, पहला कारण तो ये इसलिए अवॉइड करना चाहिए। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो अगर एक कोई नर्सिंग का कोर्स करता है कनाडा में आके, तो उसको नर्सिंग का कोर्स करके फिर एक लाइसेंस मिलता है, तो वो बंदा या वो लड़की नर्सिंग की जॉब के लिए क्वालिफाइड है। अब कोई और बंदा जिसने वो कोर्स नहीं किया है, वो नर्सिंग की जॉब नहीं कर सकता है। तो दैट्स वाई कि जो नर्सिंग वाला कोर्स कर रहा है उसके लिए कंपटीशन बहुत कम है। बट ये जो कोर्स हैं ये आपको भीड़ से अलग नहीं करेंगे। तो आपको मार्केट में वही कंपटीशन फिर फेस करना पड़ेगा, कोई अच्छी जॉब मिलेगी नहीं। जहाँ जाओगे वहाँ लाइनों में लगना पड़ेगा। आपने वीडियो देखी होंगी काफ़ी सारी यूट्यूब पे कि इंडियन स्टोर्स के बाहर, ग्रोसरी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं बेसिक जॉब के लिए, एंट्री लेवल जॉब के लिए, जो आपको 15, 16, $18 मिलेंगे, जिसमें आपको उसके लिए लाइनें लगी हैं। कारण यही है कि हर तीसरा बंदा एक बेसिक सा कोर्स कर रहा है, पंजाब से आके या कहीं इंडिया से कहीं और से भी आके, कोई स्किल नहीं ऐड ऑन हो रही उसके अंदर, फिर आगे जाके उसको धक्के खाने पड़ रहे हैं। दोस्तों, दूसरा कारण मेरा है कि आप जब ये कोर्स करते हो, तो क्योंकि हर कोई ये कोर्स कर रहा है और कोई इसमें स्किल नहीं है, तो आपको जो एंट्री लेवल जो जॉब मिलती है उसका जो वेजेस है वो वही $18-19, $15 मैक्सिमम यही है। 20 मैक्सिमम पकड़ लो, इससे ऊपर नहीं है। तो $20 में आज के टाइम में कनाडा में आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो। तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी आगे की लाइफ हार्श हो जाएगी, आप इंजॉय नहीं कर पाओगे, स्ट्रगल करोगे आगे की लाइफ में। तो इसलिए आपको ये कोर्स नहीं करना चाहिए। नो स्किल, विदाउट एनी स्किल नो गुड जॉब। तो जब जॉब भी नहीं अच्छी मिलेगी तो मतलब नहीं है कोर्स करने का। तीसरा रीज़न, इस तरह के कोर्सेज़ के में बिज़नेस के जो कोर्सेज़ हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, इंटरनेशनल बिजनेस हो गया, इन सब कोर्स में आपको कोई भी एज नहीं मिलेगा एक्सप्रेस एंट्री के लिए या PNP के लिए। अभी फेडरल गवर्नमेंट ने एक्सप्रेस एंट्री के अंदर कुछ स्किल इंक्लूड की हैं जिसके लिए वो अलग से ड्रॉ निकालेंगे। मतलब अगर आपने वो पर्टिकुलर स्किल ले ली तो आप भीड़ से अलग हो गए हैं। अब आपके लिए अलग से ड्रॉ आएंगे उस स्किल के लिए, तो आपका PR ईजी हो जाएगा। कुछ पर्टिकुलर ट्रेड्स की जॉब ऐसी हैं जिसमें आपको अलग से 50 पॉइंट मिलते हैं, तो आपका PR ईजी हो जाता है। सेम गोज़ विद PNP, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड जो PR रहती है, जिसे हम PNP बोलते हैं, प्रोविंशियल नॉमिनेशन, उसमें भी हर एक प्रोविंस ने अपनी लिस्ट बना रखी है जो जिस तरह के वर्कर्स की उनको रिक्वायरमेंट है। बेसिकली जिस तरह की स्किल वो ढूंढ रहे हैं कि उनको इस तरह के लोग चाहिए जिसमें ये स्किल हो। और वो किसी भी प्रोविंस में ये बिज़नेस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और इंटरनेशनल बिज़नेस, किसी भी प्रोविंस में ये स्किल डिज़ायर्ड नहीं है। आपको कहीं से भी किसी भी PR की स्ट्रीम में, PNP की स्ट्रीम में कोई एज नहीं मिल रहा है। तो ये मेरे 3 मेन पॉइंट्स है। कोई एज नहीं है PNP PR में,
लो वेजेस, हार्श लाइफ, कोई ऐसी एड ऑन स्किल आप डेवलप नहीं कर रहे हो ये कोर्स करके, टाइम वेस्ट, पैसा ख़राब कर रहे हो। बट हर तीसरा बंदा, दूसरा बंदा अपने इंडिया से आगे यही कोर्स कर रहा है। रीज़न हो सकते हैं कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं मिला उनको, तो उनको ये कोर्स करना पड़ा। आपको मजबूरी में ये कोर्स करना पड़ रहा है तो आप कर रहे हैं, अदरवाइज़ आप नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको कुछ अब तरीके बताऊंगा कि अगर आपको मजबूरी में इनमें से कोई कोर्स चूज़ करना पड़ रहा है तो आप क्या करें। पहला तो ये है कि इन सब कोर्स में डिप्लोमा का ऑप्शन भी होता है, एडवांस डिप्लोमा का भी होता है। कोशिश करें कि आप एडवांस डिप्लोमा अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप डिप्लोमा तो बिल्कुल ना लें, एडवांस डिप्लोमा या डिग्री का ऑप्शन लें इस तरह के कोर्सेज़ के अंदर, क्योंकि अगर आप वो लेते हैं तो आपको पीआर में या पीएनपी में आगे फ़ायदा मिलेगा, आपके स्कोर ज़्यादा बन जाएंगे। दूसरा, जब आप एडवांस कोर्स लेंगे बिज़नेस में या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, इस तरह के किसी भी फील्ड में, तो आप थोड़ा ज़्यादा लर्न करेंगे, डीप जाएंगे उस सब्जेक्ट में, तो आपको कुछ तो फ़ायदा होगा जॉब में एज़ कम्पेयर टू 2 ईयर डिप्लोमा। सेकंड, आप कर सकते हैं, अगर आपको यही कोर्स करना है तो आप ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया और क्यूबेक को अवॉइड करें, बाकी सब प्रोविंस में जाएं। आप ये कोर्स भी कर लेंगे, ठीक है, आपको कोई एज नहीं मिल रहा है पीआर में, बट उन सब प्रोविंस में आप अगर कोई भी काम कर लेंगे, कैशियर की जॉब भी कर लेंगे, अगर आप ये कोर्स करके आपको ऐसी जॉब मिलेंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। विदाउट एक्सपीरियंस अगर आपने आके यहाँ पे बिज़नेस का कोर्स कर लिया, या आपने अगर ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस ये कोर्स कर लिए विदाउट एनी एक्सपीरियंस, तो आपको ऐसी जॉब मिलेंगी, कैशियर, सेल्स एसोसिएट। पर अगर आप इंडिया से एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं, बैचलर करके आ रहे हैं, मास्टर करके आ रहे हैं, फिर आपने अगर आप यहाँ पे आके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर लिया, आपका कुछ ना कुछ हो सकता है तब। बट अगर आप विदाउट एक्सपीरियंस आफ्टर 12th आ रहे हैं या इवन आफ्टर बैचलर भी आ रहे हैं, विदाउट एक्सपीरियंस आ रहे हैं, तो आपको बहुत मुश्किल होगी। तो आप सेकंड वे ये है कि आप ये बड़े बड़े जो प्रोविंस हैं यहाँ पे ऑलरेडी बहुत क्राउड हो चुका है, इनको अवॉइड करें, तो आपका इन कोर्स के साथ भी पीआर हो जाएगा। हर प्रोफेशन में कुछ ना कुछ टूल, कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर लगता है। अगर आप मान लो फैक्ट्री में भी लग जाते हो ये कोर्स करके, तो उस फैक्ट्री के अंदर भी कुछ एक ऐसी जॉब्स होंगी जहाँ पे आपको कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना ही पड़ेगा। तो अगर आप ये कोर्स कर रहे हैं तो कुछ कुछ सॉफ्टवेयर या कुछ कुछ टूल सीख लें, ताकि जब आप कहीं जाएं, वॉलमार्ट में जाएं, किसी रिटेल स्टोर में जाएं, किसी वेयर हाउस में जाएं, तो वहाँ पर जाके आप वो जो आपने टूल सीखे हैं उसका कुछ आपका यूज़ हो जाए, और आप एंट्री लेवल जॉब तो आपकी जैसी भी रहेगी, बट आप साल 1.5 साल में एक अच्छी जॉब में मूव ऑन कर जाएं उस स्किल के बेस पे। बस यही मेरी आपसे एडवाइस रहेगी। आप अगर खुद भी सोचें तो आपको लगता है कि एक 12th का बंदा 2 साल का बिज़नेस का कोर्स करके कोई एक अच्छी कंपनी में जॉब पा सकता है जिसमें मतलब उसको कुछ अच्छा काम मिल जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। उस सब काम के लिए ही MBA है, PGDM है, पहले का सब उनको प्रेफर करेंगे। आपको 12th के बाद 2 ईयर कोर्स में कोई इनको प्रेफर नहीं करेगा आपको, ना आप पे एक्सपीरियंस है और ना ही ये कोर्स आपको कुछ बहुत ज़्यादा डीप सिखा रहे हैं। बस यही सब कारण है कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप ये 3-4 कोर्स अवॉइड करें, यहाँ पे आने के बाद स्ट्रगल से बचें, ईज़िली PNP और PR के लिए आप क्वालिफाई हो जाएं। बस वीडियो देखते रहिए, सजेस्ट करते रहिए अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए कुछ और नया कंटेंट लेकर आऊँ, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।